जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कुंडली का एक ऐसा योग आपको बताने वाले हैं। यदि ये योग आपकी या आपके बच्चों की कुंडली में हो तो जीवन बहुत उत्तम होता है। चहुं ओर से हमें वैभव, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। यानी कि इस योग का नाम है अष्टलक्ष्मी योग। एक धन लक्ष्मी होती हैं, एक अष्टलक्ष्मी होती हैं। शरीर जिनका स्वस्थ है, ये आपके शरीर का भी धन होता है, बहुत बड़ा धन होता है। जब शरीर नहीं रहता तो व्यक्ति का निधन हो जाता है। शरीर धन, बहुत बड़ा धन। मन की शांति, बहुत बड़ा धन। मन की व्याकुलता दूर हो, शांति प्राप्त हो, बहुत बड़ा धन होता है। यानी कि हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति तो हो, लेकिन लक्ष्मी जी की प्राप्ति के साथ साथ हमें सुख, शांति, मानसिक शांति, शारीरिक स्वस्थता, हमें सब कुछ भगवती की कृपा से प्राप्त हो। उस योग को कहते हैं अष्टलक्ष्मी योग। हो सकता है आपके बच्चों की कुंडली में हो, ये आपकी कुंडली में भी हो सकता है। इसका फल गोचर के हिसाब से भी मिलता है और ये देखना बहुत सरल है। आप स्वयं अपने बच्चों की कुंडली में इस योग की पहचान कर सकते हो, समझ सकते हो। तो कैसे देखेंगे अभी समझाऊंगा। कार्यक्रम को पूरा ध्यान से सुनिए, समझिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 16 जनवरी सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया है और कल चतुर्थी है। संकष्टहर चतुर्थी है, जिसे हम संकटा चौथ भी कहते हैं। तो कल भगवान श्री गणपति का व्रत रहेगा, विधि विधान से पूजा करिएगा। इसके लिए हमने पूरा एक विशेषांक एपिसोड बना दिया है, उसे आप सब लोग ध्यान से सुन करके कल की पूजा कर सकते हो। नक्षत्र आज का आश्लेषा है, राहु काल 1:30 से 3 है और दिशाशूल है आज की दक्षिण दिशा। ये जो हम आपको दिशाशूल या राहु काल बताते हैं, ये प्रतिदिन के हिसाब से अलग अलग होता है। दिशाशूल का अर्थ यही होता है कि उस दिन उस दिशा में यात्रा न की जाए, तो वो दिशाशूल होता है। और यदि मजबूरी बस करनी पड़ जाए तो इन दिशाशूल का परिहार भी होता है। कुछ अलग से उपाय होते हैं, छोटे छोटे से, वो करके हमें घर से निकलना चाहिए। चलिएगा, अष्टलक्ष्मी योग की हम आपसे बात कर रहे थे। तो कुंडली में इसको बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। आपको हम पहले प्रथम भाव किसे कहते हैं, द्वितीय भाव किसे कहते हैं, अंक के माध्यम से ये समझा देते हैं। आप पहले समझें। देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर ये कुंडली बनी हुई है। मेष लगन की कुंडली है, जहाँ तीर का निशान है, 1 नंबर है, इसे मेष कहते हैं। ये मेष लगन की कुंडली है। प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव इसके अंदर हमने भरे हुए हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आप पकड़ लें, अभी समझ लें। छठा भाव, छठे स्थान, देखो जहाँ तीर का निशान है, ये है कुंडली का रिपु स्थान, यानी कि छठा भाव। कौन सा घर? छठवां घर, 6th हाउस। ऐसे ही अब तीर का निशान दोबारा देखें, यह है कुंडली का 10th हाउस, कुंडली का 10th भाव। कौन सा? 10th भाव। अभी 2 बातें ध्यान रखना, भी समझाने वाला हूँ। 6th हाउस और 10th हाउस, छठवां भाव और 10वां भाव कुंडली का अष्टलक्ष्मी योग को बनाता है। कैसे? आपने अभी ये नोट कर लिया इतनी बात। अब देखिएगा, अब हम बिना भाव के, इसमें कोई हम अंक नहीं लिख रहे हैं, कोई नंबर्स नहीं लिख रहे हैं। जहां हमने छठा भाव आपको बताया था, यहाँ राहु बैठा हो। देखो ध्यान से, तीर का निशान है, एरो है, ये राहु यहाँ उपस्थित है। और इसी कुंडली के 10वें भाव में जुपिटर, बृहस्पति उपस्थित है। यानी कि किसी की जातक की कुंडली हो, आपकी हो, किसी की भी हो, छठे भाव में राहु हो और 10वें भाव में बृहस्पति हो, अगर ये स्थिति है और शुभता की स्थिति हो, तो ये अष्टलक्ष्मी योग बनता है। ऐसा जातक सरल स्वभाव का होता है, शांत प्रिय होता है, जल्दी से किसी से झगड़ेगा नहीं, लड़ेगा नहीं, फालतू बोलेगा नहीं, बचपन शर्मीलेपन में गुजरता है। 4 व्यक्तियों में जब ये व्यक्ति बैठता है, थोड़ा संकोचाता है, शर्माता है,
शर्मीले टाइप का व्यक्ति होता है, अंतर्गुणी व्यक्ति होता है, अंदर अंदर बहुत कुछ सोचता रहता है, लेकिन शांत प्रिय के साथ साथ शांति को पसंद करने वाला भी होता है। किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता, किसी के जीवन को रुकावटों से नहीं भरता, उसे किसी के जीवन में से कोई विशेष मतलब नहीं होता कि किसी के अच्छे खासे चलते चलाते जीवन में वो टांग अड़ाए या हस्तक्षेप करे। अपने जीवन को शानदार तरीके से जीने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और यशस्वी होता है। जीवन में जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, धन की प्रचुरता बढ़ती है, धन की मात्रा बढ़ती है, बस एक ही चीज़ है कि वो अपने धर्म पर चले, यानी कि भक्ति भाव ऐसे व्यक्ति को सदा करते रहना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अष्टलक्ष्मी योग में तो पैदा हुआ है लेकिन भक्ति भाव से वंचित है तो इस योग का फल उसे कमज़ोर मिलेगा। यह भी ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। अब ठीक है, हम किसी पोस्ट के ऊपर हैं और उस पोस्ट की गरिमा को ना समझें तो बात नहीं बनती है ना। तो इसीलिए ध्यान रखें, अगर आपके बच्चों में या आपकी कुंडली में ये योग है तो अच्छे से अपनी मंत्र साधना को, अपनी गुरु साधना को, अपनी इष्ट साधना को आप अच्छे से करिएगा। इस योग का भरपूर लाभ मिलेगा। कई बार अनेकों लोगों से आपने सुना होगा कि आपके बच्चों की कुंडली में गज केसरी योग है, सुना होगा ना। और फिर ये भी आपने कहा होगा रोते रोते, हमें तो इसका कोई लाभ नहीं मिला। हर योग का एक दूसरा पहलू भी होता है। सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल, दोनों से ही मिलकर के उस सिक्के की वैल्यू है। ये हमेशा ध्यान रखना। दोनों तरफ हेड हो जाएगा नहीं चलेगा, टेल हो जाएगा नहीं चलेगा। ऐसे ही गज केसरी योग भी हो या कोई भी कुंडली का योग हो, उसके साथ साथ हमें ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा और बहुत सारी चीज़ों को देख करके कुछ विशेष उपाय ऐसे जातक को देने चाहिए, तब उस योग का सार्थक फल उसे प्राप्त होता है। सोने का भले ही कलश हो लेकिन उसमें कोई अशुभ चीज़ भरी हो तो उसकी महत्ता घट जाती है। ऐसे ही बेटे ध्यान रखना, जीवन के बड़े सुंदर सुंदर योग आपकी कुंडलियों में होते हैं लेकिन कई बार उन्हें हम बिगाड़ लेते हैं। धनवान परिवार में जन्म लेते हैं, यशस्वी परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाते जो हमारे बड़ों ने किया है। कई बार हम बड़े साधारण से परिवार में जन्म लेकर के असाधारण कार्य कर जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, इस प्रकार के जो कीमती योग आपके बच्चों की कुंडली में हों तो किसी मर्मज्ञ को दिखा करके कुछ विशेष उपाय भी साथ के साथ ले लेने चाहिए। अब आप कहेंगे फिर योग का फायदा क्या हुआ? आप यही तो कहेंगे ना, और हमारे ऐसे बहुत जोशी बंधु भी हमें कहेंगे, अरे साहब फिर योग का फ़ायदा क्या हुआ? अरे भैया, रिवॉल्वर का फ़ायदा है लेकिन उसे लेने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और उसके बाद भी बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ता है। आपके पास बहुत सारा धन है, आप धनवान हैं, लेकिन उस धन को रखने की कला भी तो आनी चाहिए, उस धन को संगवाना भी तो आना चाहिए, उस धन को खर्च करने का तरीका भी तो होना चाहिए। धन है और पानी की तरह बहा दिया फिर तो निर्धन हो गए साहब। तो जब जब कुंडली में कोई ऐसे योग होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको और अच्छे से मजबूत बनाने के लिए भी हमें कुछ उपाय करने चाहिए। आज मैंने आपको ये नई बात बताई है। तो आज ये अष्टलक्ष्मी योग बहुत अच्छा योग होता है अगर ये किसी भी जातक की कुंडली में हो। बस इसके लिए आज का तो उपाय मैंने बता ही दिया कि इसके लिए आप भगवान विष्णु का पूजन करते रहें, बृहस्पतिवार के दिन मस्तक पे पीले रंग का तिलक लगाते रहें, अपने गुरु मंत्र को जपते रहें, इष्ट मंत्र को जपते रहें। जिस धर्म में भी आप हैं अपने धर्म को मजबूती से मानिएगा और अपने धर्म पर अपनी अंतिम सांस तक चलिए, अच्छे से चलिएगा, नेक काम करिएगा और कदापि आप नॉनवेज ना लें। तो इन ग्रहों का प्रभाव आपको और भी शानदार और मालदार बना देता है। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे,
रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जिन जातकों की कुंडली ना हो, डेट ऑफ बर्थ समय का कन्फ्यूज़न हो, तो ऐसे जातक किसी भी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखा करके भी कुछ योग जान सकते हैं और जीवन में जो भी समस्याएं आ रही होती हैं उन समस्याओं से वो पार पा सकते हैं। जब भी आप उपाय करें, वैदिक उपाय करें, अच्छे उपाय करें, ऐसे उपाय कदापि न करें जो किसी का अहित करते हों। हमेशा वैदिक उपाय करने का प्रयास किया करें। पूजा पाठ, भक्ति, दान और पुण्य से संबंधित उपाय करें तो आपको हमेशा लाभ मिलेगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।